सब खत्म हो गया। तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे डैड के बारे में बताया, कितने ईमानदार और सच्चे आदमी। हम एक दूसरे से क्यों मिलेंगे? सच कहूँ तो हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, और वैसे भी हम। परेशान मत करो, लड़कियों का मूड ठीक नहीं होता तो अक्सर खाना नहीं खाती। बस थैंक यू। जो कुछ भी हुआ है पीटर के साथ, वो माफ करना। नास्त्या, प्लीज याद करने की कोशिश करो। जब मैंने घंटी बजाई थी क्रीजर के घर पर, मैक्सिम ने मुझे पूछने को कहा था कि ये पेत्र पेत्रोविच का घर है या नहीं। मेरे पास पैसे नहीं है, पर मुझे पता है किसके पास है। पीटर पेट्रोविच, तुम्हें यकीन है? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मुझसे हो गया, मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। आई लव यू। सो गया? गालिया, जानती हो मैं बहुत डर गया था, तुम ऐसे मुझे डरा नहीं सकती हो। तुम बच्चे को अच्छे से संभाल लेते हो, तुम एक अच्छे पिता बन सकते हो। शुक्रिया, मुझे ये करना पसंद है। मुझे सोनिया से शादी करनी है, ताकि लियास्की के लिए मॉम और डैड दोनों ही हों। ऐसा करने से बच्चे को दोनों का प्यार मिलेगा। हाँ, शायद हो सकता है। वैसे मैं कैसे बताऊं, मैं उससे प्यार नहीं करता हूं। देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर मुझसे हो नहीं पा रहा। मुझे माफ करना। सुनो, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। तुम जैसे भी हो ना, तुम एकदम परफेक्ट हो, समझ गए? ओह, तो यहाँ पर सबसे हैंडसम कौन है? हाँ, और तुम क्यों रो रहे हो? शुशु, नहीं रोते। देखो गालिया, एक्चुअली तुम्हें इसे लगातार हिलाते रहना होगा जब तक कि ये सो नहीं जाता है ना मेरा बच्चा। चलो अब रोना बंद करो, सो जाओ। चलो मैं तुम्हें घुमा ले आता हूँ, चलो। अरे वाह, खाओ, काफी टेस्टी है। मुझे भूख नहीं है। इसे परेशान मत करो, लड़कियों का मूड ठीक नहीं होता तो अक्सर खाना नहीं खाती। बस थैंक यू। मॉम, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या मैं चॉकलेट बार या कुछ मीठा खा सकती हूँ प्लीज? देखो, हर दिन तो नहीं, पर आज तुम खा सकती हो। अच्छा सुनो, इसके लिए डेजर्ट लेकर आओ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे कुछ ज्यादा छूट दे रही हो? तुम उसे बिगाड़ दोगी। माँ, आज फेस्टिव इवनिंग है। ओह, ये तो अकेले ही यहाँ पर आ गई। बच्चे को रूम में अकेला छोड़कर आई हो। तुम्हारा बच्चा सो रहा है। सब लोग यहाँ पर ध्यान दो। आज का डिनर स्पेशल है। क्यों, आज आपका बर्थडे है क्या? मैं बर्थडे ही कहूंगा। वालादिंको परिवार का पुनर्जन्म कहो। मेरा बुरा समय अब खत्म हो गया है, मेरा यानी पूरे वालादिंको परिवार का। और इसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं मैक्सिम और बोहान को, जिनके हम कर्जदार हैं। सच में बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। जो बुरा समय था वो बहुत कठिन बीता। अच्छी खबर है। चलो तो फिर अब ड्रिंक करते हैं, चलो। गालिया, तुम सबके साथ जश्न क्यों नहीं मना रही? मुझे ये जानना है कि हम जश्न क्यों मना रहे हैं। हाँ, जरूर। अच्छा है कि तुम अभी मेरे सामने हो, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। बिल्कुल, बात करते हैं। क्या हुआ? चलो बैठो और बताओ। मुझे बुरा लगता है, मैं और झूठ नहीं बोलना चाहती।
और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, खास करके निकिता के सामने और लियासिक के बिना। मुझसे नहीं होगा। मैं थक गई हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो, तुम्हें पता है ना कि एक झूठ के पीछे बहुत सारे झूठ होते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सच कहती। तुम ऐसा करती? हाँ, मुझे पता है मुश्किल है, पर हाँ। वैसे मैक्स, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन था। अगर मैं आपकी जगह होता तो जश्न नहीं मनाता। देख सकता हूं आपको ये सब बहुत खुशी दे रही है, पर क्या? जब मैं बाद में घर गया था तो ना कोई लाश थी और ना ही लाश की कोई निशान थी। सवाल यह है कि किसने किया और क्यों किया। लीडा, क्रेजर, किसी न किसी को चेक करना होगा। मुझे यकीन है कि ये जो कोई भी था, बेलोवा के मीटिंग के दौरान वो जरूर घर पर ही मौजूद रहेगा। ठीक है, मैं ये काम खुद करूंगा। कल जाकर उन्हें चेक करूंगा। जैसा आप ठीक समझे। हेलो हेलो, क्या तुम हो? हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नहीं, सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन आजकल तुम यहीं गार्डन में दिखाई देती हो, वो भी अकेले। यहाँ क्या करती हो? यहाँ मुझे अंदर थोड़ी घुटन हो रही थी तो मैं ताजी हवा के लिए आ गई। ओह माय डियर, मुझे लगता है कि तुम्हारी दवाई कुछ काम नहीं कर रही। क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ? नहीं, ऐसा मत करो, इसकी जरूरत नहीं है। ओह, वैसे तुम्हें पता है, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मतलब तुम्हारी हेल्थ और बच्चे की हेल्थ मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, मीशा, सब कुछ ठीक है हमारे साथ, तुम फिक्र मत करो। मैं अपने स्टेटस के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। ये मेरी कहानी नहीं है मीशा। मुझे पता है डार्लिंग, पता है। मुझे सब पता है। देखो वादिम जर्मनोविक, मुझे चिंता हो रही है। जो कुछ भी हुआ है पीटर के साथ, वो माफ करना, ऊपर वाला ना करे ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ हो। तो जो भी है, मुझे सब कुछ खुल के और सच सच बताओ। वैसे सच कहूँ तो मेरे पास तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं ऐसे में क्या कहूँ। वैसे जिस घर में पियोतर पेट्रोविच मरा था वो तुम्हारा घर था। मैंने अपनी आंखों से नेम प्लेट पढ़ा था। तुम मालिक हो और तुम्हें कुछ पता नहीं। अजीब बात है ना? हाँ, मैंने ऑर्डर दिया था कि बॉडी को ऐसी जगह दफनाया जाए कि वो किसी को ना मिले, और ये सभी की भलाई के लिए जरूरी था, क्योंकि मैं जानता हूँ पीटर ने कई सालों तक मेरा इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। बहुत साल पहले उसे हमारे यहाँ काम पर रखा गया था, फिर उसने फैक्ट्री पर कब्जा किया, ब्लैकमेल किया। मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। वैसे मैंने उस बारे में कभी सोचा नहीं। माइकलो, देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूँ। इतने सालों से मैंने बस यही सपना देखा है कि ये फैक्ट्री मेरी हो जाए, बस। और अब पीटर जा चुका है तो ये मुमकिन है। ध्यान रखना। हाँ, you're welcome।
विका, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ हाँ, अंदर आओ, बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो बात ऐसी है कि बैठ जाओ। क्या है ना कि बोगदान और मैं, हम दोनों वेकेशन पर जा रहे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी पैकिंग करने में मदद करोगी? हाँ ठीक है, पर कैसे? क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? मुझे नए जमाने की चीजें लेने में तुम मेरी मदद कर सकती हो। माफ करिएगा, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मेरे एग्जाम सारे, मुझे पढ़ना है। घालिया, तुम्हें कभी कभी ताजी हवा भी खानी चाहिए, ये अच्छा होता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये तो डिप्रेशन है। ये इसलिए क्योंकि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देखो मेरा यकीन करो, ये सब मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे ही बोदान मेरी जिंदगी में आया, अपने आप सारी चीजें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगी मुझे। घालिया, लेकिन उसके लिए तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं जाना होगा। शायद अब सही है। यहाँ टेबल पर मेडिसिन लेने का सिस्टम था, वो हमारे पास आया ये देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। तो तुम एक बार चेक कर लो, ठीक है ना? नास्तिया, यूरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितने फोन किए पर तुमने फोन नहीं उठाया मेरा। सॉरी, मैं काम कर रही थी और मैंने तुम्हारा मिस कॉल चेक नहीं किया। नास्तिया, मुझे अर्जेंट में कुछ डिटेल्स चाहिए प्लीज। तुम्हें कुछ तो याद होगा कि उनके परिवार का दुश्मन कौन है, प्लीज मुझे बताओ। मैक्स ने कुछ कहा होगा तुमसे। उसने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि बेहतर यही होगा कि मुझे कुछ ना पता हो, क्योंकि ये मेरे लिए सेफ होगा। पर नास्तिया, प्लीज याद करने की कोशिश करो। जब मैंने एक घंटी बजाई थी क्रीजर के घर पर, मैक्सिम ने मुझे पूछने को कहा था कि ये पेत्र पेत्रोविच का घर है या नहीं। क्रीजर का कोई इनिशियल था क्या? तुम? हेलो। क्या हुआ लीला, तुम इतनी सैड क्यों हो, रो क्यों रही हो? जब से मैं फैक्ट्री से निकल के आई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चाय पियोगे? हाँ जरूर, मैं मना नहीं कर सकता। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो बहुत अच्छा होता। मैं किसी से सलाह नहीं ले सकती। मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? क्या मुझे अभी भी क्लिनिक से निकाल दोगे? ये मेरे लिए जरूरी था। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता था। मुझे लगा तुम मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती हो। मैंने पुलिस की कोई मदद नहीं की है। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, यकीन करो मेरा। उम्मीद है। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जरूर तुम नौकरी पर जाओ बस। और तो और तुम्हें जल्दी प्रमोशन मिलेगा। बहुत हो गया तुम्हारा असिस्टेंट बने रहना। अब समय आ गया है कि तुम खुद ऑपरेट करना शुरू करो। आपको पता नहीं है कि मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। बस 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 बस। इसके कारण सोना नामुमकिन है। सोनिया, जरा उठो और यहाँ आओ। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक से सो नहीं पाई। ये रात भर चिल्ला रहा था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं बहरी नहीं हूँ, मैंने सब सुना। डार्लिंग, हम रजिस्ट्री ऑफिस कब जाएंगे एप्लीकेशन सबमिट करने? मुझे तुमसे इस बारे में कुछ बात करनी है। हम? मैं अपने बेटे पर ध्यान देने के लिए तो तैयार हूँ, पर तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं। क्या? तो तुम मुझसे इस तरह ब्रेकअप कर रहे हो? वैसे भी मैंने तुमसे कोई वादा तो नहीं किया था। तो इसका ये सिला, मुझे लगा तुम्हारी आंटी जिसने मुझे अबॉर्शन करने के लिए बोला वो एक बुरी औरत है, पर तुम उनसे भी बदतर हो। तुम ब्रेकअप कर रहे हो? तुम अपनी फैमिली को फ्यूचर में खुश देखना चाहती हो? क्या वो सब खुश रहेंगे? किसे परवाह है कि हम खुश हैं या फिर ना खुश हैं? बस मैं वहाँ दोबारा नहीं लौटूंगी और तुम मुझे वहाँ नहीं भेजोगे।
अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ये सब सुने। कब से ढूंढ रही हूँ मैं इसे और आखिरकार ये यहाँ पर है। ओह, लगता है कि तुम छुट्टियों के बारे में सोच रही थी। मॉम, मैं और क्या सोचूं? पता है यूलिया का शो होने वाला है और उसे मछली का कॉस्ट्यूम चाहिए, पर तुम शायद नहीं जानती। एक मछली का कॉस्ट्यूम? और क्या क्या सीने वाली हो? वही तो सीते हुए थक चुकी हूँ। वैसे मैं दुकान से खरीदने वाली थी, या ये किसी प्रोफेशनल से कहकर सिलवाने वाली थी। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे शोज के लिए मैं ही तुम्हारे सारे कॉस्ट्यूम सिया करती थी और मेरी बेटी बेस्ट लगती थी सब में। यूलिया भी वैसे ही लगेगी। इतनी जिम्मेदारी का काम किसी और को सौंप दूं? मैं नहीं कर सकती। परफेक्ट हो आप, एकदम परफेक्ट। हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? और इसकी माँ कहाँ है? वॉक पर जा रहा हूँ। मैं वैसे भी काम नहीं कर सकता। बेटा प्लीज नीचे चलो, कुछ खा लो, बीमार पड़ जाओगी। खाना नहीं खाना ठीक नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं चाहिए। तुम अभी तक कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। ये कैसे बात कर रही हो तुम? और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वो मेरा बेटा नहीं है। शायद तुम ये बात भूल गई हो। मुझे यहाँ घसीटा गया है और अब मेरे पास कुछ नहीं है। निकिता मुझसे शादी नहीं करना चाहता। बस अब मैं तुम्हारे सीक्रेट्स अपने पास नहीं रख सकती। अब मुझसे नहीं होगा, तो मुझे पैसे दो। कैसे पैसे दूं? गलत सवाल। कैसे पैसे नहीं, कितने पैसे? 30,000, ताकि मैं चुप रहूं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो? मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास है। अगर मैंने सबको बता दिया तो तुम सोच लो अच्छे से। ज्यादा देर तक मैं इंतजार नहीं करूंगी। मॉम, चलो चलकर सबको बता दे। ये इम्पॉसिबल है। हालात और बिगड़ जाएंगे। और वीका के बारे में सोचो, बेचारी कितनी खुश है। और मैक्सिम और निकिता, हम उनकी नजर से कैसे बचेंगे बताओ? तो हम क्या करें? मेरे पास पैसे नहीं है, पर मुझे पता है किसके पास हैं। पीटर पेट्रोविच, तुम्हें यकीन है? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। हो सकता है कोई काल्पनिक नाम हो या हमें गुमराह करने की एक कोशिश हो। नहीं, मैक्सिम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कह सकता है। जाने पहचाने इनिशियल्स। माइकलो के साथ बहुत दिनों तक काम करने वाले इंसान का यही इनिशियल था। पर कौन? ये रहा, पीटर पेट्रोविच। बेलोव। बोहतान, देखो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सीक्रेट है। सोनिया को पैसे देने ही होंगे। तुम इस बच्चे के बाप हो तो तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मेरे और घाले के पास इतने पैसे नहीं है, तुम समझ रहे हो ना? अब तुम ही बताओ हम क्या करें। वैसे ये तो सिर्फ एलिना और तुम्हारा प्रॉब्लम है, राइट? क्या कहा? ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस प्रॉब्लम से कैसे निपटती हो। पर अगर तुम मेरा नाम इसमें घसीटना चाहती हो तो जरा ये वीडियो देख लो।
तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लगा कि मैक्स ने सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी है ना? लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला कि इसके बच्चे का बाप मैं हूं, तो ध्यान रखना, मैक्स तो मारा ही जाएगा। तो ये गलती मत करना, समझ गई ना? ओह माय डार्लिंग, यहाँ आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। माय हैंडसम बॉय, कैसे हो तुम? मैं इसे अपने साथ लेने के लिए सोचा। ये बहुत बोर हो गया था अकेले, और ड्राइव करना और चलने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब तुम हमारे साथ रहोगे। सही कहा ना मैंने? अब तुम हमारे साथ रहोगे। क्या ख्याल है? हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? कोई तुम्हारे Good dog. डबल सोफा पर सो पाएगा। ठीक है, सही कहा। चलो बॉल लेके आओ। ये तुम्हें बहुत चाहता है। मैं जानता हूँ। चलो बॉल दो, बॉल दो। मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने उस आदमी को मारा? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, पर प्लीज मुझे जानना है। मैंने किसी को भी नहीं मारा, मेरा यकीन करो।